इंटरप्टेड सेक्स। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि पुरुष जो है सेक्स कर रहा है, इंटीमेट है अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, XYZ रीजन, उसको सेक्स की वो क्रिया जो है बीच में रोकनी पड़ती है या रुक जाती है। इसके बहुत सारे फिजिकल दुष्प्रभाव जो है मेल्स के शरीर पर देखे गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाली हूँ इंटरप्टेड सेक्स के ऊपर। ये वो स्थिति है कि जब कोई मेल पार्टनर जो है एक्चुअल में इंटीमेटेड होता है अपने पार्टनर के साथ में, फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहा होता है और अचानक से जो है किसी भी रीजन से जो है उसको इसको रोकना पड़ता है। दूसरा सिनेरियो है कि किसी भी तरह के पुरुष जो कि विवाहित हैं या अविवाहित हैं, अगर वो एक हेल्दी रेगुलर सेक्सुअल लाइफ को लीड कर रहे हैं और काफी समय से जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है, लगभग जो है रोजाना या हफ्ते में 3-4 बार 5 बार जो है सेक्स कर पाते हैं अपने पार्टनर के साथ में, लेकिन अब ड्यू टू एनी रीजन जो है अब एकदम से जो है उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज में बदलाव आ गया है, हॉल्ट आ गया है। अब जो है उनके पास फीमेल नहीं है सेक्स करने के लिए, वो सेक्स नहीं कर पा रहे। सो इन दोनों ही सिनेरियो में क्या होता है, किस तरीके का प्रभाव पड़ता है पुरुषों के ऊपर, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर और उनकी मेल हेल्थ के ऊपर, इसी विषय में बात होगी। तो चलिए पहला सिनेरियो लेते हैं। पहले सिनेरियो में, इन केस इफ यू आर इन्वॉल्व एंड सडनली इफ दिस हैपेंस, देन अचानक से जो है ना, क्योंकि डोपामिन जो है वो डाउन हो जाता है, उसका लेवल गिर जाता है। क्योंकि देखिए, जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, सेक्स कर रहे होते हैं, तो ये जो डोपामिन हार्मोन जो है ये प्लेजर हार्मोन है, ये रहता है पीक पर। और जब अचानक से ये क्रिया रुक जाती है तो क्या होता है, तो फिर कार्टिसोल जो कि तनाव का हार्मोन है वो फटाफट सीक्रेट होना शुरू हो जाता है बॉडी में। अचानक से जो है ना आपको स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, क्योंकि वो क्रिया रुक गई, इजैकुलेशन तो हुआ ही नहीं। बॉडी जो है वो शॉक में आ जाता है, माइंड भी शॉक में आ जाता है। और इसकी वजह से जो है फिर कई बार ऐसा होता है कि पुरुषों को उस अंग में जो है पेन होना शुरू हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। देखिए, ऐसी स्थिति में कुछ नॉर्मल जो है तरीके आप अपना सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और अपने बॉडी के तनाव को दूर करने के लिए। क्या कर सकते हैं पहले वो समझ लेते हैं। आप जो है एक हल्का मास्टरबेशन कर सकते हो, सो दैट जो है उस स्थिति से निजात पाने के लिए, पीनस इरेक्टेड है ना उस समय आपका, उस स्थिति से निजात पाने के लिए आप इजैकुलेट कर पाए। दूसरा तरीका है, थोड़ी गहरी सांसें लीजिए, ब्रीदिंग करिए, एक्सरसाइजेस करिए। थोड़ा भी गहरी सांसें अगर आप 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए भी ले पाते हैं, डीप ब्रीदिंग कर पाते हैं, तो बॉडी सब में कहीं रिलैक्स होती है। यू कैन टेक वार्म वाटर बाथ। थोड़ा इन्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं, अपना माहौल बदल सकते हैं, ताकि जो है आपका मन उस जगह से हटे। देखिए, ये स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि पुरुषों के शरीर पर कई बार कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं और कई तरीके की सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं पहले वो समझ लेते हैं। ईडी हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो सकती है, अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजायर का कम हो जाना हो सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोस्टेट में फ्लूइड जमा हो जाता है, प्रोस्टेट का कंजेशन हो सकता है। इन सारी स्थितियों में एग्जैक्टली होता क्या है कि जब आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, आपका पीनस वो इरेक्टेड फॉर्म में रहता है, तो इरेक्शन की स्थिति में जो है वो वापस जो है अचानक से जो है आपकी सेक्सुअल क्रिया बंद हो जाने से जो है वहां पर होती है दिक्कत। नीचे टेस्टिस में जो है हो जाती है प्रॉब्लम, पेन होना शुरू हो जाता है। कई पुरुषों को जो है पेल्विक सेक्शन में भी पेन होता है। इरेक्शन आया और आप जो है इजैकुलेट नहीं कर पाए, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, कई बार जो है तनाव नहीं आता या तनाव आया और फट से स्खलन हो गया, अर्ली इजैकुलेशन की दिक्कत हो जाती है। कई बार लिबिडो डाउन हो जाता है पुरुषों का, कि डिजायर हो रही है लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि प्रॉपर जो है आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है, आपका बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है। डिजायर है, मन में करने की इच्छा है, लेकिन पीनस उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। रक्त फ्लो जो कहते हैं ना, ब्लड का संचार, ब्लड का फ्लो, वो पीनस में उतना है ही नहीं। तो इरेक्शन आया लेकिन फट से जो है ढीलापन आ गया। इरेक्शन हुआ लेकिन ढीलापन आ जाने से फिर आप डाउन हो गए। तो ना तो आप फिर मास्टरबेशन करने की स्थिति में है, ना ही आप किसी महिला के साथ में जो है इंटरकोर्स करने की स्थिति में होते हैं। इरेक्शन आने के बाद जो है अगर आप मास्टरबेट कर रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि 1 मिनट में आपका स्खलन हो जाए, कंट्रोल ही नहीं रहता, आपका कंट्रोल छूट जाता है। और जब आप
ऐसी स्थिति में जब आपके साथ में ये सब चीजें हो रही होती हैं, आप महिला के साथ में होते हैं, इजैकुलेशन ना कर पाने की स्थिति में भी जो है प्रोस्टेट में जो फ्लूइड जमा रहता है वो नहीं निकलता। वो जब निकलता नहीं है, उसको जब रास्ता नहीं मिलता है और आपका जो है कहते हैं ना कि तनाव लूज हो जाता है, इरेक्शन डाउन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है फिर बहुत पेन होता है। इसी को जो है ब्लू बॉल्स की स्थिति बोला जाता है। और यही जो है अगर स्टेट जो है अगर बार बार होती है आपके साथ में, लगातार बनी रहती है, तो प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज भी हो जाते हैं, जो बाद में एक तरीके की बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं अगर ज़्यादा समय तक जो है, लंबे समय तक जो है आपके साथ में स्थिति रहती है तो। सो फ्रेंड्स, इस स्थिति में जो है यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, चाहे वो पहले वाला सिनेरियो हो या बाद वाला सिनेरियो हो कि आप बहुत हेल्दी पुरुष रहे हैं, आपके पास एक फीमेल पार्टनर रही है पत्नी के रूप में या किसी भी रूप में, और आप उसके साथ में बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जो है आपने रेगुलर सेक्स करके बिताई है, लेकिन अब वो बंदी अवेलेबल नहीं, अब आप सेक्स नहीं कर पा रहे, तो आपको इस तरह का डिस्कम्फर्ट, इस तरह की प्रॉब्लम जो है उसको झेलना पड़ सकता है। कनेक्ट डॉक्टर। जनरली जो है डॉक्टर्स ऐसी स्थितियों में जो है, इस तरह की परेशानियों में जो है कुछ सप्लीमेंट्स लिखते हैं। वो सप्लीमेंट्स हो सकते हैं मैग्नीशियम, विटामिन B6, जिंक का सेवन करना। एंड इन सब पदार्थों के सेवन करने से दे टेल यू, इधर या तो वो सप्लीमेंट की फॉर्म में देंगे या इस तरह का जो है वो आपको फूड बताएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब स्थिति जो है थोड़ी ज़्यादा नाजुक होती है, जब आपको सही में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मैक्सिमम डॉक्टर्स जो है आपको सप्लीमेंट ही देते हैं और इसको हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए। इससे आपको रिलीफ मिलता है। एक तो बॉडी आपकी रिलैक्स होती है, दूसरा जो हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस आपके बॉडी के अंदर हो गया उसको भी ठीक करता है, आपको नींद दिलाने में हेल्प करता है। क्योंकि कई बार जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, उनको प्रॉपर स्लीप नहीं आती, तो स्लीप नहीं आती और सेक्स भी नहीं हो रहा है, तो दोनों ही स्थितियां मिलकर के एक प्रकार की एंजाइटी को जन्म देते हैं और ये एंजाइटी क्रॉनिक होते होते डिप्रेशन में परिवर्तित हो जाती है। सो ये जो सप्लीमेंट्स है ये हेल्प आउट करते हैं कि आपको अच्छी स्लीप आए, इरेक्शन की क्वालिटी आपकी बेटर बनाते हैं, स्पर्म की क्वालिटी को भी सही करते हैं, सीमन को भी ये बेटरमेंट देते हैं। अच्छा इरेक्शन आएगा, अच्छा ब्लड फ्लो होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों को फट से गिर जाने की शिकायत होती है, 1 मिनट भी नहीं रुक पा रहे, उनमें भी ये हेल्प आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कभी इस तरह की स्थिति जो है आप फेस करें, जो कि बहुत सारे मेन करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता, उनको ये लगता है यार अब तक तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, अचानक मेरे साथ ये क्या हो गया, तो ये स्थिति ऐसी स्थिति है जो कि गंभीर है और आपको इस विषय में जो है माइंडफुल होकर के सोचना है, ध्यान देना है और डॉक्टर को कनेक्ट करना है। किसी भी दवा का सेवन विदाउट चेकअप के, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मत लें। अपनी सेक्सुअल हेल्थ का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें और ऐसे ही बहुत जानकारी के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, सी यू। आते हो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इन्फो के साथ में। बाय, टेक केयर।